हिंद भाइयों, कैसे आप सभी लोग? सभी को जय हिंद और स्वागत करता हूँ एक बार फिर से एसएससी एग्जाम मंत्रा में। और आज आपके लिए मैं एक स्पेशल पर्सनैलिटी गौरव भाई को, कापड़ी जी को अब यहाँ पर लाया हूँ और इनसे कुछ सवाल जवाब हमें करने हैं। आपके कुछ सवाल थे, उन सवालों का जवाब देने के लिए मैंने स्पेशल आदमी, हमारे बहुत ही करीबी मित्र, इनको बुलाया है और उम्मीद करता हूँ आपके सभी जो डाउट्स हैं वो आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। कई दोस्तों का सवाल था कि जो कंपनी कमांडर है, स्क्वाड सीनियर हैं, या जो आपके राइटर्स होते हैं, जो स्टोरमैन होते हैं, इनकी क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं और ये किस प्रकार से बनते हैं, और फटीक जो होता है वो कितना हार्ड होता है, या क्या हमने कोई कोर्स किया हुआ है, मान लो अगर हमने ITI किया हुआ है फिटर से या इलेक्ट्रीशियन से, तो क्या हमें वहाँ पर बताना चाहिए कि हमने ये कोर्स किया हुआ है, या क्या हमारी जो फटीक है वो माफ़ होगा नहीं होगा। सारे के सारे जो भी आपके डाउट्स हैं इस वीडियो में वो क्लियर हो जाएंगे और आगे से आपको कोई भी दूसरी वीडियो सर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। कंपनी कमांडर, जो कंपनी का सीनियर होता है, हमारी जो पूरी कंपनी है, हमारी कंपनी में टोटल कितने लड़के हैं? 179। लगभग 179 जो है टोटल लड़के हैं। तो इन सबको संभालने वाला, सबको हैंडल करने वाला एक आदमी होता है और उसको कंपनी कमांडर कहते हैं। तो वो किस प्रकार से बनता है, जरा हमें बताइए पहले। कंपनी कमांडर का ऐसा है, कोई भी बन सकता है, पर जिसके ऊपर वो काबिलियत है कि वो पूरी 179 लोग को हैंडल कर सके, हाँ, वो अपना इच्छा से आता है और कंपनी कमांडर का पद संभालता है, संभाल लेता है। मतलब दम होना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि तुम मतलब तुम्हारे बस की है नहीं और तुम लगे हुए हो, है ना। बिल्कुल भौकाल आवाज़ में भी दम होना चाहिए कि दम होना सावधान चाहिए। बोले तो बिल्कुल सब सावधान और रहे। जो उस्ताद लोग होते हैं या जो भी ऑफिसर होते हैं, उनके सामने अच्छे से प्रेजेंट कर पाए, अच्छे से उनको रिपोर्ट दे पाए और सब लड़कों को अच्छे से संभाल पाए, इस प्रकार का एक आदमी होना जरूरी है और वही बनता है स्क्वाड कमांडर। अब अगला जो है वो है स्क्वाड सीनियर। कंपनी कमांडर हो गया, अब स्क्वाड सीनियर यानी कि जो कंपनियों के अंदर भी स्क्वाड्स होते हैं हमारे, जैसे कि 20-20 या 22-22 लड़कों का पूरा स्क्वाड है ना। 9 स्क्वाड है हमारी। तो उन 20 लड़कों को संभालने वाला भी एक स्क्वाड सीनियर चाहिए है। तो वो बताइए वो कैसे, किस प्रकार से बनता है? स्क्वाड सीनियर का ऐसा है कि 20 लोग अगर एक स्क्वाड में है तो हर वीक एक जो भी बंदा है वो स्क्वाड का सीनियर बनता है। हर वीक एक बंदा, हर वीक में चेंज होता रहता है। हर वीक में बदलता और रहता स्क्वाड कमांडर, है। स्क्वाड कमांडर, कंपनी कमांडर का ऐसा है कि कंपनी कमांडर परमानेंट रहेगा, पर अगर उसकी कुछ ऐसी दिक्कत हुई या उसको कुछ उसकी हरकतें अच्छी नहीं हुई, तो डिसिप्लिन में नहीं हुआ, तो उसको चेंज कर सकते हैं। कंपनी कमांडर वैसे पूरा चलता है साल भर के लिए, लेकिन अगर कोई दिक्कत होती है, उसको तबीयत ख़राब है, वो खुद से भी हट सकता है, या अगर उसका डिसिप्लिन सही नहीं है तो उसको उस्ताद लोग हटा देते हैं CHM वगैरह। और जो आपका स्क्वाड का लीडर होता है वो हर हफ्ते अलग अलग रहता है, यानी कि हफ्ते में चेंज होते रहता है। आपका स्क्वाड लीडरी खत्म हो गई थी? हमारी इस फर्स्ट वीक में थे हम, फर्स्ट वीक में थी, वीक हो रहा है। मेरा भी सेकंड वीक में था, मेरा भी हो चुका है कंप्लीट। हालांकि संभालना हमें फिर भी पड़ता है ना, मिलजुल के काम करना पड़ता है सभी को। कोई अगर स्क्वाड सीनियर अच्छे से काम नहीं करा तो उसको समझाना ही पड़ता है, यानी कि सबको मिलजुल के चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो लीडर है तो बस वही करेगा और हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है हालांकि, ठीक है। अब मेरे दोस्तों का बहुत सारे को सवाल ये भी था कि राइटर कैसे बनते हैं, जो कंप्यूटर पर टाइपिंग वगैरह करते हैं ना, इस प्रकार से। फटीक से बचते हैं वो लोग। क्या वो फटीक से बचते हैं, नहीं बचते? पहले मुझे बताओ कि राइटर कौन बनता है पहले तो। राइटर के लिए सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जैसे आपको कंप्यूटर की स्किल्स नॉलेज आनी चाहिए। हाँ। और वो बंदा राइटर के लिए हो जाता है। MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सब आनी चाहिए। टाइपिंग वगैरह, हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, और कुछ भी आता है आपको तो आप राइटर बन सकते हैं। और जो फटीक होता है उससे आप बच जाते हैं, मतलब आपको कोई भी भारी भरकम काम इस प्रकार का जो भी होता है ना, वो नहीं करना होता है। आपका काम होता है सिर्फ कंप्यूटर में बैठना। और ये काम अच्छा है नहीं है, इसका कंक्लूजन हम लास्ट में निकालेंगे, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए समझ लो कि राइटर्स कौन कौन बनते हैं। अगला एक पोस्ट और आती है, वो है आती है स्टोरमैन की। स्टोरमैन का क्या काम होता है और कैसे बनता है बताओ? स्टोरमैन का काम होता है, जैसे सफाई होती है तो उसके लिए जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो सब निकालना, उसका सब व्यवस्था करना। पानी के कैंस होते हैं जो, उनको सब निकालना, सबको देना, बांटना। और इसके भी क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है, इसमें भी सब जो इच्छा के अनुसार जिसकी मर्जी है वो बन सकता है। अगर आपको लगता है कि आप फटीक करना आपके बस की नहीं है ना, तो आप वो कर सकते हैं। इसमें भी सब चीज़ नोट होनी चाहिए कि कौन सा सामान किसके पास गया, कितना गया, सब डिटेल आनी चाहिए, सब डिटेल होनी चाहिए। उसके अलावा और कौन सी पोस्ट हमारे होती है? उसके अलावा भी यहाँ पर जो है ट्रेनिंग के दौरान और भी कई सारी आपकी पोस्ट होती हैं, जैसे कि एक होता है आपका फिटर का, एक होता है आपका कारपेंटर का, एक होता है आपका पेंटर का। और अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, आपको स्किल्स से अंदर आपको काम आता है, तो आप ये सब कर सकते हो, ठीक है। अब लास्ट में एक पॉइंट आता है कि क्या ये सही है करना, क्या राइटर की जॉब करना सही है, क्या स्टोरमैन की जॉब करना सही है, क्या पेंटर वगैरह जो ये एक्स्ट्रा काम है क्या ये करना सही है या नहीं है। एक बार गौरव भाई से हम ये जानते हैं। गौरव भाई बताइए कि ये काम सही है फटीक से या नहीं है? ये अपनी इच्छा के अनुसार है। अगर आपका फिजिकल स्ट्रेंथ है कि आप कर सकते हैं बाकी काम फटीक वटीक, तो आपके लिए फटीक बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ साथ वाले सब होते हैं आपके, तो कॉम्बिनेशन कोऑर्डिनेशन पूरा रहता है। पर वहाँ कंपनी अगर आप राइटर टाइपर रहे तो आपके साथ मात्र 1-2 बंदे होंगे बस, वो भी आपकी पहचान के हो ना हो, कंपनी के कोई भी स्क्वाड के होंगे, तो आपको बैठ के काम करना है बस 2-2 3-3 घंटे लगातार। गौरव भाई मैंने एक चीज़ और नोट की है कि जो स्टोरमैन होता है ना, जैसे हमारे 2 स्टोरमैन हैं, तो वो सबसे पहले 5 बजे
अपने स्टोर में चले जाते हैं। उनकी नींद हमसे भी ज़्यादा ख़राब होती है, मैंने देखा है। राइटर्स का मैंने देखा है कई बार कि रात को 10-10 बजे तक भी बेचारे 11 बजे तक भी आते हैं। फाइल वगैरह बनाते रहते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि भीड़ के साथ रहो, बिल्कुल। भीड़ के बीच बीच में चलो, जैसा बाकी सब कर रहे हैं वैसे ही करते रहो, अपनी ज़िंदगी कट जाएगी आराम से। इनका हेक्टिक वर्क हो जाता है थोड़ा जब राइटर्स का overload हो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर भीड़ के साथ रहोगे ना, आप मकड़ागिरी भी कर सकते हो, सब फायदे कुछ में कर रहोगे सकते हो, फायदे में रह सकते हो। जाता है। एक काम करेगा, एक आराम बट करेगा। अगर आपको लगता है यार कि यार मैं कैसे करूँगा, मैं घास काटने वाला आदमी हूँ क्या, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं ये सब करूँगा क्या, अगर ऐसी मेंटेलिटी आपकी है ना, सॉरी कुछ अगर वर्ड निकला गलत तो उन लोगों के लिए ये चीज़ ठीक है। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि भीड़ के साथ रहो, भीड़ के बीच में रहोगे ना, आपको कोई नोट भी नहीं करेगा, आपकी ट्रेनिंग भी आसानी से कटेगी, ये सब चलता है। क्यों, क्या कहते हो? बिल्कुल, बचते जाओगे, हर चीज़ से बचोगे। हाँ। नोटिस भी नहीं होगा किसी नोटिस को भी नहीं होगा कि आप बीच बीच में क्या कर रहे हो। तो आज की वीडियो में इतना ही रखें और कुछ, बिल्कुल। चलो बस हो आज की गया। वीडियो में इतने रखते हैं। और मुझे लगता है कि स्क्वाड सीनियर कंपनी कमांडर जो कुछ भी है, ये आपके डाउट्स वो क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो में। और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम। एक बार भाई बाय बाय बोल दो सबको, बाय बाय, जय हिंद। और सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भाई बहुत मेहनत करते हैं, हमारी फ़ोन मिलता नहीं है, फिर भी भाई देखो निकाल के टाइम वीडियो बनाते हैं। और तो भाई एसएससी एग्ज़ाम और जल्दी आप भी आइए फोर्स में, और आपके भी वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है। CRPF सदा आ जाए भाई। भारत माता की जय, भारत जय माता की हिंद।